हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मुकेश चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डाइव इनटू फिजिक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने फीडबैक्स या फिर डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा आपकी पढ़ाई के प्रति मोटिव यही होता है कि पढ़ाई ऐसी हो जो दिमाग में छप जाए, दैट इज स्टडी दैट मीन्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग हमारी मोशन इन प्लेन इन प्रोजेक्टाइल मोशन की दूसरी नंबर की डीपीपी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन में देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें दिया गया है कि ए बॉल इज थ्रोन अप विथ ए सर्टेन वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। कि बोला गया कि कोई एक बॉल है जिसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ में हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे फेंका है। तो आगे बोला गया कि द काइनेटिक एनर्जी के ई ऑफ द बॉल वेरीज विथ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स एज। तो इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ किस प्रकार से वेरी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये बोला गया है कि हमने एक बॉल को कुछ एक इनिशियल स्पीड के साथ फेंका गया है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एक थीटा एंगल बना रही है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए फाइनली ये इस पॉइंट पर फॉल करेगी। तो जैसे जैसे ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो लगातार डिक्रीज होता जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और सिर्फ हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, दैट इज ये जो हमारा यूएक्स है यहाँ पर, राइट, सिर्फ यही हमारा रहेगा। इस वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट खत्म हो गया, यानी कि यहाँ की जो ये वेलोसिटी है इट विल बी इक्वल्स टू यूएक्स के बराबर। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, देयरफॉर हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं होगी और फाइनली वापस यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ती जाएगी और इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते उतने ही काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जितनी इनिशियल पॉइंट से जब हमने इसको फेंका था तब थी, राइट। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि काइनेटिक एनर्जी पहले, ठीक है ना, जैसे जैसे हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रहे हैं काइनेटिक एनर्जी हमारी लगातार डिक्रीज होती जा रही है और हाईएस्ट पॉइंट के बाद से काइनेटिक एनर्जी वापस इंक्रीज होते जाएगी और फाइनली वही हो जाएगी जितना हमने इसको पहले दी थी, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में ये मेंशन कर लीजिएगा कि दी काइनेटिक एनर्जी of a projectile first decreases from ground to highest point and after that increases up to ground, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी प्रोजेक्टाइल की पहले तो डिक्रीज होगी, राइट, और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद में वापस ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी जब तक वापस ये ग्राउंड को वापस दोबारा से हिट नहीं करे। तो सो वी कैन से कि एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी will be minimum but not zero, राइट। तो इसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए अगर हम लोग हमारे यहाँ पर मेंशन्ड ग्राफ्स को देखें तो एक चीज तो है, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए, ये दोनों तो हमारे कट जाएंगे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी पहले हमारी डिक्रीज हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो नहीं है और फिर वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राइट। तो आई होप इसका पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बॉडी प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी u एट प्रोजेक्शन एंगल थीटा हैज हॉरिजॉन्टल रेंज r। कि कोई एक बॉडी है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल से
एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट किया है और हॉरिजॉन्टल के साथ में ये थीटा एंगल बना रही है, तो इसकी रेंज हमें r मिलती है, राइट। सो फॉर द सेम वेलोसिटी एंड प्रोजेक्शन एंगल इट्स रेंज ऑन द मून सरफेस विल बी। अगर हम लोग हमारी वेलोसिटी को सेम रखें, राइट, और यही प्रोजेक्शन एंगल मेंटेन करके रखें, तो बताइएगा इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग इसको मून के सरफेस से फेंकते हैं तो हमारी रेंज कितनी हो जाएगी। और दिया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6, यानी कि मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 1/6 है, ठीक है। तो रेंज की बात हो रही है, तो डियर स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको पता है कि रेंज इज गिवन बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो दोनों ही केसेस के केस में, एक आपका अर्थ के सरफेस पे जो प्रोजेक्टाइल को फेंका है और दूसरा आपका मून पे जो प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, दोनों के लिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, थीटा सेम है, यानी कि क्या चेंज हो रहा है, जी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है। देयरफॉर वी कैन से कि रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। सो इन दिस कंडीशन वी कैन से कि रेंज ऑन मून अपॉन में रेंज ऑन अर्थ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, और वी कैन से कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू gm, कितना दिया हमें, ge by 6, सो इट इज ge by 6। तो यहां पर ये ge से ge हमारा कट गया और ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास में 6। सो यहां से हमारे पास में rm की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज rm इज इक्वल टू 6 टाइम्स रेंज ऑन दी अर्थ, और रेंज ऑन दी अर्थ हमें r दी गई है, तो फाइनली रेंज ऑन दी मून क्या आ जाएगी, 6 टाइम्स दी रेंज ऑन दी अर्थ। तो करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन डी विच इज 6r, राइट। चलिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग, हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि 3 balls of same masses are projected with equal speeds at angle 15 degree, 45 degree and 75 degree and their ranges are respectively r1, r2 and r3। 3 balls दी गई है, तीनों का ही मास सेम है और तीनों को ही सेम स्पीड से फेंका गया है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है। क्या क्या है, 15 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री। तो इनके रेंज के बीच की रिलेशन क्या है ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि 45 डिग्री पे रेंज हमारी मैक्सिमम होती है, तो डेफिनेटली R2 हमारी मैक्सिमम आ जाएगी। और अगर हम लोग 15 डिग्री और 75 डिग्री पे गौर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जिनका सम हमारा 90 डिग्री बने, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है, यानी कि R1 विल बी इक्वल टू R3 और R2 हमारा मैक्सिमम रहेगा, राइट। आई होप आई एम मेकिंग अ क्लियर पॉइंट टू यू। तो इसके बारे में लिखिएगा कि वी कैन से कि एट 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम, कि 45 डिग्री पे हमारी रेंज मैक्सिमम होगी। और हमें पता है कि r थीटा इज इक्वल टू r 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है। देयरफॉर वी कैन से कि r 15 डिग्री इज इक्वल टू r 75 डिग्री, ठीक है। तो यहीं पर ये 15 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री के लिए रेंज दी गई हमें, तो इसी को कंडीशन को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R3 इज लेस देन R2, ठीक है, कि R1 और R3 तो सेम होंगे और R2 45 डिग्री पे रेंज हमारी हमेशा ही मैक्सिमम होती है। देयरफॉर इस सिचुएशन को हम लोग हमारे ऑप्शन डी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। तो चल सकते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा, सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ai कैप प्लस bj कैप मीटर पर सेकेंड, कि कोई एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी ai कैप प्लस bj कैप मीटर पर सेकेंड से फेंका है, राइट। एकदम क्लियर होना चाहिए ये स्टेटमेंट। आगे बोला जा रहा है कि इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट, तो अगर इसकी जो रेंज है वो हमारी मैक्सिमम हाइट की डबल है, तो हमारी कौन सी कंडीशन यहां पर जो मेंशन करी गई है वो सही होगी, वो हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमें कंडीशन दी गई है वो क्या दी गई है कि रेंज इज ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट,
और रेंज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज योर 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी इज इक्वल टू 2 इंटू यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2g, इस प्रकार से। तो देखिएगा ये g से g को हमने कैंसिल आउट किया, इस 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दिया, एक ui से एक ui चला गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या आ रहा है 2ux और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है uy, और ux यहाँ पर कितना दिया है a दिया गया और uy कितना है हमारा ये b है। देयरफॉर वी कैन मेंशन दिस एज 2a इज इक्वल टू b, राइट, या फिर b इज इक्वल टू 2a। तो ऑप्शन को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। देखिएगा अगला सवाल दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द स्पीड एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज एक्स, कि किसी प्रोजेक्टाइल के लिए जब हम लोग उसको फेंकते हैं उस दौरान की उसकी स्पीड और हाईएस्ट पॉइंट पर जो इसकी स्पीड है उसका रेशियो हमें एक्स दिया है, यानी कि u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, हाईएस्ट पॉइंट पर जो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, v, अगर हम लोग इसका रेशियो लेते हैं तो ये रेशियो हमें x मिल रहा है, राइट। आई होप ये कुछ बात समझ में आई होगी, डायग्राम से मैं आपको और समझा दूंगा। तो आगे दिया गया है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इज, तो हमने इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पर फेंका है ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी पूरी सिचुएशन को डायग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं। देखिएगा ये है हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड जिसको हम लोग हमारी एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, और ये है हमारी ऊपर वाली डायरेक्शन विच इज, इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो यहां पर ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है, लेट अस से विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, और हॉरिजॉन्टल के साथ में ये हमारा थीटा एंगल बना रहा है। तो ऑब्वियसली यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g थ्रू आउट इट्स मोशन नीचे की तरफ लग रही है। तो ये जो हमारा पार्टिकल है, जो प्रोजेक्टाइल है, ये ऑब्वियसली हमारा एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा, ठीक है ना। देखिएगा कुछ इस तरीके से, और फाइनली ये इस पॉइंट पर आके जमीन पे वापस गिर जाएगा, यानी कि यहां पर। तो जब ये टॉप पॉइंट पर होगा यहां पर, ऑब्वियसली इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी खत्म हो गई, और जो भी वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लगता ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का जो ये इनिशियल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये उतना ही बना हुआ रहेगा। और अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की बात करें तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि ये हो गया हमारा ux और ये हो गया हमारा uy। तो हाईएस्ट पॉइंट पर u, ये जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना का इतना ही बना रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा। तो यानी कि टॉप पॉइंट पर जो यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, ux के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स हमें ये कहा गया है कि इनिशियल स्पीड अपॉन में हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड ये हमारा x है। सो हियर वी कैन से कि u अपॉन में ux इज इक्वल टू ये x है, राइट। तो ये हमारा u है और ux इसका बेस कंपोनेंट क्या हो गया u cos थीटा, सो इट इज u cos थीटा इज इक्वल टू x के बराबर। और देखिएगा ये u से u हमारा कटा, सो फ्रॉम हियर वी कैन से cos थीटा इज इक्वल टू 1/x, cos थीटा क्या आ रहा है हमारा 1/x के बराबर। सो वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया गया है कि ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन सच दैट इट एक्वायर्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 80 मीटर, कि कोई एक पर्सन है जो कि एक स्टोन को फेंक रहा है ताकि उसकी मैक्सिमम रेंज 80 मीटर हो जाए।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें ऑब्वियसली पता है कि मैक्सिमम रेंज कब होती है, एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 45 डिग्री। तो इस पर्सन ने जब इस स्टोन को 45 डिग्री एंगल पर फेंका होगा तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल दूरी इसने कितनी कवर करी है, 80 मीटर। द मैक्सिमम हाइट टू विच इट विल राइज फॉर द सेम प्रोजेक्टाइल इन मीटर इज। तो इसी प्रोजेक्टाइल के लिए, इसी कंडीशन के लिए ये जो हमारा स्टोन है वो कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर हमें बोला गया है आर मैक्स की बात करी गई है और हमें पता है आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम रेंज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री होता है एंड आर मैक्स इज गिवन बाई यू स्क्वायर बाई जी, जो कि हमें यहां पर 80 मीटर दिया गया। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू 80 जी। जी हमारा 10 है, राइट, देयरफॉर वी कैन से इट इज 80 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 800। यू स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, मैक्सिमम हाइट हमें बताना है, तो मैक्सिमम हाइट में भी हमें यू स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 2g। यू स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास में 800 इंटू साइन 45 डिग्री इज आवर 1 अपॉन में √2, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, देयरफॉर ये आ जाएगा हमारे पास में 800 इंटू 1 बाई √2 का स्क्वायर यानी कि ये आ गया 1/2 डिवाइडेड बाई 20। तो यहां पर ये 10 से इसका 10 कटा तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना, 80 डिवाइडेड बाई 4, 80 डिवाइडेड बाई 4 और 80 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 20 मीटर। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर फॉर मैक्सिमम हाइट फॉर द गिवन कंडीशन इज ऑप्शन बी विच इज 20 मीटर, राइट। चलिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग, हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगले सवाल पे नजर डालिए। सवाल कह रहा है कि द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u। तो बोला गया है कि एक प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी की हाफ है, ठीक है। सो इट्स रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसकी रेंज क्या होगी यानी कि आर क्या होगा ये हमें बताना है। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लेट अस से कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको हमारी एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन ये इस प्रकार से, ये हमारा वाई डायरेक्शन मान लो, ठीक है। यहां पर हमने ग्राउंड से, ठीक है ना, एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, फेंका है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u इस प्रकार से, और ग्राउंड के साथ में लेट अस से कि ये हमारा थीटा एंगल बना रहा है। तो थ्रू आउट इट्स मोशन इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो इसलिए ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो यहां से एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए, ठीक है ना, इसकी ट्रेजेक्ट्री बनेगी ये इस प्रकार से। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा ये यहां पर, और इसके पास में जो स्पीड होगी ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी हमारी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी स्पीड नहीं बदलती है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड होगी इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगी, राइट, यानी कि ये हमारा ux के बराबर, राइट। तो ये ux है, ये uy, तो यहां पर जो स्पीड रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, इस ux के बराबर रहेगी। और हमें दिया गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो इसकी स्पीड है दैट इज ux, ये इसकी इनिशियल स्पीड की हाफ है, दैट इज वी आर गिवन दैट ux इज इक्वल टू ये u/2 है और ux क्या है, ठीक है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच फ्रॉम हियर वी कैन से इज u cos थीटा इज इक्वल टू u/2। तो यहां पर इस u से u को उड़ाइए तो थीटा यहां से हमें मिल जाएगा, थीटा क्या है, cos इनवर्स ऑफ
1/2 और कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 हमारा 60 डिग्री होता है। तो यानी कि हमने हमारे प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री एंगल से लॉन्च किया है। अब हमें रेंज बतानी है, तो रेंज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड विथ g इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन, ठीक है, 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 60 डिग्री हो गया, डिवाइडेड विथ ये हमारा g हो गया, और वी कैन से इट विल बी u स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 यानी कि 120 डिग्री डिवाइडेड विथ ये g आ गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास में u स्क्वायर साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री यानी कि हमारा साइन 60 डिग्री के बराबर विच इज इक्वल टू √3/2 डिवाइडेड विथ ये हमारा g। सो इट विल बी, देखिएगा ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 u स्क्वायर अपॉन में ये 2g हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। और इसको अगर हम लोग हमारे ऑप्शन में देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी विच इज √3/2 u स्क्वायर बाई जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, हमारे लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि ये प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सच दैट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज आर 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड 19.6 मीटर पर सेकेंड। कि कोई एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने किसी एक पॉइंट से फेंका गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज इस दौरान पर ये 9.8 मीटर पर सेकेंड है और वर्टिकल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि ux हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड है और uy हमारा 19.6 मीटर पर सेकेंड है, राइट। ठीक है, आगे बोला गया है कि इट विल स्ट्राइक द प्लेन आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ, तो ये वापस ग्राउंड को जब ये हिट करेगा तो उस दौरान पर ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें पता है इट्स गिवन बाय 2 इंटू ux इंटू यू वाई बाई जी। तो ये 2 इंटू ux हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड है, सो दिस इज 9.8 इंटू uy हमारा 19.6 है, सो मल्टीप्लाइड विथ 19.6 डिवाइडेड बाय g हमारा 9.8 होता है। तो देखिएगा ये 9.8 से 9.8 गया, तो ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास में 2 इंटू 19.6 विच इज 39.2 मीटर। इतनी हमारी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी, जिसको हम लोग हमारे ऑप्शन ए में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल विच इज क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन इज h, कि मैक्सिमम जिस मैक्सिमम हाइट तक कोई एक पर्सन स्टोन को फेंक सकता है वो h है। तो ऑब्वियसली अगर वो सीधा फेंकेगा, ठीक है ना, एट ए थीटा ऑफ 90 डिग्री, तो हमारा स्टोन मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो इट विल बी, तो कितनी मैक्सिमम दूरी तक ये स्टोन को फेंक सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये जो पर्सन है सीधा ऊपर की तरफ फेंकेगा तो ऑब्वियसली जो ये मैक्सिमम हाइट कवर करता है वन डायमेंशन में, ठीक है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन में 2g, और ये मैक्सिमम हाइट हमें h दे रखी है। ठीक है ना, ये कब होता है, जब हम लोग इसको सीधा ऊपर या फिर एट ए थीटा ऑफ 90 डिग्री पे फेंकते हैं। तो हमें पता है कि हमारी मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे मिलती है, तो यही पर्सन इसी स्पीड के साथ में 45 डिग्री से एंगल से इसको फेंकेगा, ठीक है ना, स्टोन को, तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगी एंड इट्स मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है ना, ये हमारा आर मैक्स हो गया, तो इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो यानी कि यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 2h हो जाएगा, thus इट विल बी 2h। तो मैक्सिमम रेंज हमारी क्या हो जाएगी, इस कंडीशन के हिसाब से जो मैक्सिमम हाइट आई है उसकी 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कह रहा है कि 4 बॉडीज कौन सी है, P, Q, R and S आर प्रोजेक्टेड विथ इक्वल वेलोसिटीज हैव एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री
and 60 degree with the horizontal respectively. The body having shortest range is, 4 बॉडीज है P, Q, R और S, और इसको हॉरिजॉन्टल लेवल से हमने P को 15 डिग्री से फेंका है, Q को 30 डिग्री से फेंका है, R को 45 डिग्री से और S को 60 डिग्री से फेंका है। तो यहां पर बोला गया है कि वो कौन सी बॉडी होगी जिसके लिए रेंज हमारी सबसे छोटी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हमारी रेंज मैक्सिमम होती है। और डियर स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा कि जितना हम लोग 45 डिग्री एंगल से दूर होंगे, ठीक है ना, चाहे पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो, हमारी रेंज उतनी ही कम होती जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है ना, ये देखिएगा 15 डिग्री हमारी ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ आ जाएगी, और 15 डिग्री इस 45 डिग्री से कितनी कम हो जाएगी, ठीक है ना, 25 डिग्री करीबन कम हो जाएगी। 30 डिग्री 45 डिग्री से, ठीक है ना, ये यहाँ पर 15 डिग्री करीबन कम होगी, और 16 डिग्री 45 डिग्री से 15 डिग्री ज़्यादा है। तो सबसे, ठीक है ना, ये देखिए ये हमारा 45 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, और ये हमारा क्या है 15 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा जो दूरी दिख रही है वो 15 डिग्री एंगल के लिए दिख रही है, ठीक है ना, यानी कि ये 45 डिग्री से 15 डिग्री जो है उसके बीच का जो डिफरेंस एंगल का वो सबसे ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा ये एंगल का डिफरेंस होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज उतनी ही कम होती जाएगी। तो ऑब्वियसली सबसे जो कम रेंज होगी वो 15 डिग्री के लिए होगी, और 30 डिग्री और 60 डिग्री ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दोनों की रेंज सेम होगी, और सबसे ज़्यादा रेंज कहाँ पर मिलेगी, 45 डिग्री एंगल के लिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में लिख लीजिएगा कि व्हेन द एंगल ऑफ projection is very far from 45 degree, then range will be minimum, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे 45 डिग्री एंगल से जितने ज़्यादा एंगल की डिफरेंस होगा उतनी कम उसकी रेंज होती जाएगी। सो वी कैन से कि देयरफॉर द बॉडी P with angle of projection 15 degree will have shortest range, राइट। तो सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए विच इज पी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि स्टोन इज प्रोजेक्टेड इन एयर, कि एक स्टोन को हमने हवा में फेंका है। इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 3 सेकेंड एंड रेंज इज 150 मीटर। इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड होती है और रेंज 150 मीटर है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन इज, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी कंडीशंस को मेंशन कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें दिया गया 3 सेकेंड एंड इट इज गिवन बाय 2u(y) बाई g, राइट, दिस इज 3 सेकेंड। इसी प्रकार से यहां से हम लोग u(y) की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा u(y) यहां से क्या आ जाएगा, ये g ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 3g डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये बन जाएगा हमारा 3 इंटू जी यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड आ गई। u(y) हमारे पास में आ चुका है और हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। सो वी कैन से कि मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू u(y)² बाई 2g इज इक्वल टू u(y) कितना है 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो यहां पर देखिएगा ये 15 और ये 10 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा और ये हमारा 2 टाइम्स जाएगा। 15 इंटू 3 कर लेते हैं न्यूमरेटर में, राइट, दिस इज 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। सो 15 इंटू 3 यानी कि 45
और 45 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11.25 मीटर। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज 11.25 मीटर्स। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल विच इज क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ए बॉय थ्रोज ए बॉल विद ए वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कि कोई एक लड़का है, ठीक है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल से एक बॉल को u स्पीड से फेंकता है और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंकता है। So at the same instant, he starts running with uniform velocity to catch the ball before it hits the ground. उसी दौरान पर वो ग्राउंड पर दौड़ना शुरू कर देता है और ठीक है ना, फिर ये बॉल को पकड़ने के लिए टू अचीव दिस ही शुड रन विथ ए वेलोसिटी ऑफ, वो फाइनली एक दूरी पर जाके हमारी बॉल को वापस कैच कर ले, इसके लिए क्या होना जरूरी है, ठीक है, कि उसको जो है किस स्पीड से दौड़ना है, ये हमसे पूछा गया। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हमारा एक्स डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। तो क्या बोला गया है कि एक लड़के ने यहाँ से हमारी एक बॉल को फेंका है, राइट, लेट अस से विथ सम स्पीड ऑफ u, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। तो यहाँ पर ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहेगी बॉल, तो इसकी वजह से ये जो बॉल है एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगी, ये पैराबोलिक पाथ इस तरीके से, जहां पर ये फाइनली ये इस पॉइंट पर गिरेगी। तो लड़के को भी, ठीक है ना, साथ साथ यहाँ पर दौड़ रहा है और फाइनली इस बॉल को वो कैच कर ले रहा है। तो लड़के की स्पीड क्या होनी चाहिए, जितनी इस बॉल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है, यानी कि इस वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना होगा उतना ही हमारे लड़के की स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी बॉल की स्पीड चेंज नहीं होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इसीलिए अगर हमारा जो लड़का है इस कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, बॉल को फेंकते ही दौड़ना शुरू कर देगा तो वो इस बॉल को वापस कैच कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉय should be equal to the horizontal component of velocity of ball, that is u cos थीटा। तो जो लड़का है उसकी जो स्पीड है हमारी बॉल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, विच इज u cos थीटा। सो फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन से इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज u cos थीटा। चलिएगा आगे बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है हमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गैलीलियो राइट्स दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल at angle 45 degree minus theta and 45 degree plus theta, the horizontal ranges described by the projectile are in the ratio of। बोला गया कि गैलीलियो ने हमें इस चीज का जवाब दिया है, कंक्लूजन दिया गया है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को एक 45 डिग्री माइनस थीटा से फेंकें, दूसरे को 45 डिग्री प्लस थीटा से फेंकें सेम स्पीड के साथ में, तो इनका जो हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो होगा वो क्या होगा, वो एक बार आप बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है, तो रेंज हमें पता है इट इज गिवन बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो पहला एंगल हम लोग 45 डिग्री माइनस थीटा ले लेते हैं और इसी में ये थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये देखिएगा हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा, हमारी रेंज ये r1 कंसिडर कर लो, ये हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा क्या हो गया अब हमारे पास में 45 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड विथ g। तो
ये आ जाएगा हमारे पास में यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर में मल्टीप्लाई करिएगा जो कि आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड विथ ये जी हो गया इज इक्वल टू ये आ गया यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा 2 थीटा। तो देखिएगा इसको हम लोग एली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। 90 माइनस 2 थीटा ऑब्वियसली ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं और एंगल को हमने ये वर्टिकल लाइन से डिफाइन किया है तो एंगल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस कॉस 2 थीटा, राइट। सो इट विल बी कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई ये जी हो गया, ठीक है। अब हम लोग हमारे दूसरे वाले एंगल को लेके बात कर लेंगे तो उसके लिए हमारी रेंज क्या होगी। सो वी कैन से कि फॉर एंगल 45 डिग्री प्लस थीटा जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी इसके लिए लेटर से वो हमारी R2 है। R2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा हमारे पास इस बार है 45 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड विथ ये जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में यू स्क्वायर साइन 2 अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 90 प्लस 2 थीटा डिवाइडेड विथ जी। इसको हम लोग हमारे एली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा 90 प्लस 2 थीटा तो ये हमारा ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और ASTC रूल अप्लाई करें तो यहाँ पर साइन हमारा पॉजिटिव है, राइट। तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा और एंगल को हमने वर्टिकल लाइन से डिफाइन किया है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा यानी कि साइन का कॉस तो ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा, राइट। यानी कि साइन 90 प्लस 2 थीटा इज प्लस कॉस 2 थीटा तो ये हो जाएगा हमारे पास में यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड विथ जी इस प्रकार से। तो अब हमें R1 और R2 का रेशियो चाहिए तो देखिएगा R1 अपॉन में R2 विल बी R1 हमारा क्या आया यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइडेड विथ जी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा आप R2 का रेसिप्रोकल ये आ गया हमारा जी अपॉन में यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स ये पूरी तरह से हमारा कैंसिल आउट हो रहा है यानी कि ये रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 1:1। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, हम लोग यहाँ देख सकते थे ये दोनों एंगल जो है इनको दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो इनका जो एडिशन है वो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा यानी कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। लेकिन मैं ये कंक्लूजन आपको करके बताना चाह रहा था ताकि आपका एक बार को कंसेप्ट वापस रिकॉल होके, ठीक है ना, सॉलिडिफाई हो सके। तो चलिए तो यहाँ से ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो क्या हो गया ऑप्शन सी विच इज 1:1। चलिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा दिया गया है दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 34। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 हमें दिया गया है कि इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड कि अगर एक प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है, रेंज इज 500 मीटर, इसकी रेंज 500 मीटर है, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट विल बी। तो इसकी मैक्सिमम हाइट जो अटेन होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो देखिएगा हमें यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u/y बाई जी होता है इज इक्वल टू ये हमें 10 दिया गया। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि u/y इज इक्वल टू, ठीक है ना, u/y हमारा क्या हो गया ये t या फिर इधर देख लो g इंटू 10 हो गया और g हमारा 10 है तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ये 2 आ जाएगा। सो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये आ गया 50 मीटर्स पर सेकेंड। और हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है। सो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है u/y स्क्वायर अपॉन में 2g, राइट, इस प्रकार से। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इट इज 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये 10 से 10 हमारा कट गया, 50 को 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारा 25 आ गया। 25 इंटू अगर हम लोग 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 125 मीटर। सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन के अगर ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है।
चलेंगे आगे, अगले सवाल पे बढ़ेंगे अब हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड्स एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद ए वेलोसिटी v। तो बोला गया है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंका है विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ v while rising up the velocity of the mass after t सेकेंड विल बी। ठीक है ना, ऑब्वियसली ये ऊपर जाते टाइम पर, ठीक है ना, इसकी t सेकेंड के बाद में स्पीड या फिर वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, वो हमसे पूछा गया। तो देखिए बच्चों, हमारी सिचुएशन को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये इस प्रकार से हमारी x और y एक्सिस मान लीजिएगा, ये x एक्सिस हो गई है, ये y एक्सिस हो गई है, और यहाँ पर ये हमारा जो बॉडी है जिसका मास m है, इसको हमने फेंका है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, ये v बोला गया है। तो देखिएगा यहाँ पर इसको थीटा एंगल से फेंका है, तो इसके हम लोग हमारे दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी के, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हमारा वी एक्स ले लो और ये हमारा वी वाई हो गया एट सम टाइम टी। ठीक है ना, पहले तो हम लोग इसका पाथ बना लेते हैं। तो पाथ इसका पैराबोलिक रहेगा, ठीक है ना, तो पैराबोलिक ये इस तरीके से। और पैराबोलिक क्यों रहेगा, क्योंकि थ्रू आउट दिस मोशन इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वो हमेशा ही एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ एक्ट हो रही होगी। लेट अस से एट सम टाइम टी, ये जो हमारा बॉडी है ये कुछ यहाँ पर आ जाता है और इसकी इस दौरान पर वेलोसिटी, ठीक है ना, ये कुछ यूं कंसिडर कर लो, ये पी पॉइंट पर यहाँ पर आ गया, तो वेलोसिटी लेट अस से ये वीपी हो गई है। तो इस वीपी के हम लोग दो कंपोनेंट्स बता सकते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। ठीक है, ये देखिएगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल और ये वाला इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VPX और ये इसका VPY कंपोनेंट हो गया। तो हमें ये वेलोसिटी बतानी है VP। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी इसकी वेलोसिटी होगी VP, राइट, इनके जो दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, उसके अंडर रूट में इनका स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दैट इज इट विल बी VP x स्क्वायर प्लस VPY स्क्वायर, इस प्रकार से। और VPX की बात करें तो ये तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर ही रहेगा, यानी कि V cos थीटा के बराबर ही रहेगा। सो इट विल बी अंडर रूट में V cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस VPY क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो आप वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा V sin थीटा, क्योंकि ये हमारा UY है, माइनस AYT दैट इज माइनस GT, ये हमारा स्क्वायर हो गया और ये पूरा हमारा अंडर रूट में आ गया। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बी, ये आ जाएगा V स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये A माइनस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2VGT साइन थीटा, ये पूरा हमारा अंडर रूट में चल रहा है। सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ यहाँ पर देखिएगा ये दोनों टर्म से हम लोग V स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस हमारा G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2VGT साइन थीटा, ये हमारा अंडर रूट में। तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 होता है, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2VGT साइन थीटा। इस प्रकार से ये हमारी कोई पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी हमें मिल जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन सी हमको देखने को मिल रहा है ना, बिल्कुल सही है। तो चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा
विथ द हॉरिजॉन्टल रीचेज ए मैक्सिमम हाइट h, कि कोई एक स्टोन है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका है और ये मैक्सिमम हाइट h तक पहुंचता है, देन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टोन विल बी, तो इसकी पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट h इज गिवन बाय यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2g। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और फ्रॉम हियर वी कैन से कि यू वाई दोनों साइड का अंडर रूट लीजिएगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g इंटू मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट एज वी नो इट इज गिवन बाय 2u(y) बाई जी। u(y) की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट में 2gh डिवाइडेड बाई ये जी को इस अंडर रूट के अंदर में ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट में 2gh अपॉन में ये जी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर में। यहाँ पर ये देखिएगा, ये एक जी से जी हमारा कट जाएगा तो फाइनली क्या मिल जाएगा, इट इज 2 अंडर रूट में न्यूमरेटर में आ गया 2h, डिनोमिनेटर में ये जी आ गया। इस प्रकार से इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट हमारी बन रही है और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन बी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल विच इज क्वेश्चन नंबर 37। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 हमें दिया गया है कि ए बॉल इज थ्रोन अप विद ए सर्टेन वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल। कोई एक बॉल है जिसको हमने एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ में हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका है। द काइनेटिक एनर्जी के ई ऑफ द बॉल वेरीज विथ हाइट एच एस, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बॉल की वो हाइट के साथ किस प्रकार से वेरी करेगी ये हमसे पूछा गया। तो डियर स्टूडेंट्स एज वी नो इसके ऊपर में बॉल के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि जिसके लिए टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहे या फिर उसकी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा ही कंजर्व रहती है। तो एट एनी इंस्टेंट हमारी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम बनी हुई रहेगी। तो इससे हम लोग ये निकाल पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ हाइट के अकॉर्डिंगली किस तरीके से वेरी करती है। राइट, देखिएगा समझते हैं इसको। सो वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो मेंशन दिस एज कि फ्रॉम conservation of mechanical energy we can say sum of kinetic energy plus potential energy at some initial condition is equals to sum of kinetic energy प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सम फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट जहां से हमने इसको फेंका है उसकी बात कर लेंगे। तो ग्राउंड पर था तो पोटेंशियल एनर्जी mgh h 0 है तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। So we can say our final kinetic energy at any particular point can be said to be as, ठीक है, it will be K2 is equals to K1 minus U2 हो जाएगा। So it will be K1 यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज आवर mgh। तो यानी कि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे जैसे हाइट गेन करता जाएगा वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है ना, जब इसकी हाइट मैक्सिमम होगी तो वहां पर हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 तो नहीं होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी मिनिमम हो जाएगी और उसके बाद में, ठीक है ना, ये हाइट हमारी कम होती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और ये जो हाइट के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, स्ट्रेट लाइन हमारी ये इक्वेशन है, ठीक है, इस प्रकार से। सो इसका जो ग्राफ बनेगा पहले काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी लीनियरली और फिर बाद में वापस काइनेटिक एनर्जी लीनियरली इंक्रीज करना शुरू कर देगी, ठीक है। सो वी कैन से सो वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी K2 with H is linear and we can say कि also at highest point kinetic energy
इज नॉट जीरो, क्योंकि उसके पास में इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज ए स्पीड होगा, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग हमारे ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन ए इसको जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्या दिया गया है कि फॉर ए गिवन वेलोसिटी ए प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल के लिए जब हम लोग इसको एक स्पीड के साथ फेंकते हैं तो सेम स्पीड के लिए दो इसे अलग अलग एंगल्स होते हैं जिसके लिए हमारी रेंज सेम होती है, राइट। ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंकोगे तो रेंज सेम होगी, यानी कि एक हमारा एंगल थीटा पे फेंकते हैं तो दूसरा एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तब उनके लिए रेंज सेम रहेगी। सही बात है। इफ T1 एंड T2 आर दी टाइम ऑफ फ्लाइट इन द टू केसेस, तो इन दोनों केसेस के लिए अगर हमारी T1 और T2 इसकी टाइम है तो बताइएगा T1 इंटू T2 क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉर एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा रेंज आर इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हमारी सेम रहेगी, राइट। तो पहला हमारा इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इट इज 2u साइन थीटा, राइट, डिवाइडेड विथ जी हो जाएगा। और दूसरे केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अब कितना हो गया है 90 माइनस थीटा डिवाइडेड विथ जी। तो साइन 90 माइनस थीटा ये हमारा कॉस थीटा होता है, सो इट विल बी 2u कॉस थीटा डिवाइडेड विथ जी हो गया। तो हमें अल्टीमेटली इन टाइम पीरियड का टाइम ऑफ फ्लाइट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में T1 विच इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी हो गया, मल्टीप्लाइड विथ T2 यानी कि 2u कॉस थीटा बाई जी, इट इज 2u कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एज 2 बाई जी इंटू यू यानी कि ये हमारा यू स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड विथ जी। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये हमारा साइन 2 थीटा होता है, तो ये आ जाएगा 2 बाई जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इस प्रकार से। और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज आर होती है, देयरफॉर वी कैन से इट विल बी गिवन बाय 2r बाई जी, इस प्रकार से। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए विच इज 2r बाई जी। चलिएगा आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि क्रिकेट बॉल इज हिट फॉर ए 6 बाय द बैट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी के, राइट। एक क्रिकेट बॉल को बैट के द्वारा 6 के लिए हिट किया गया है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ऑब्वियसली ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगी, और इस दौरान में इसकी काइनेटिक एनर्जी के होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हमें बताई गई है। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज, तो जब बॉल हमारी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, मैक्सिमम हाइट पर होगी, तो उस दौरान पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी वो हमें बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लो और ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन y ले लो, ये y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई। और जो बॉल है मान लो इस पॉइंट से बैट्समैन ने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है ना, हिट किया है, दैट इज विद एन इनिशियल वेलोसिटी इज v1 कंसीडर कर लो एट एन एंगल थीटा विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, और इस दौरान पर इसकी काइनेटिक एनर्जी k है। सो एज थ्रू आउट इट्स मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इसके ऊपर नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो ये जो हमारी बॉल है ये एक पैराबोलिक पाथ बनाएगी, ठीक है। ये देखिएगा ये इस तरीके से ये एक पैराबोलिक पाथ बनाएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट इसका 0 हो जाएगा, एंड लेट अस से इस दौरान पर इसकी स्पीड v2 है।
तो अगर हम लोग हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के की यहाँ पर बात करें तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि के इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर, इस प्रकार से। तो हम लोग या फिर काइनेटिक एनर्जी इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो इट इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर बॉल का मास तो चेंज होने वाला नहीं है, हाफ हमारा कांस्टेंट है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्पीड का स्क्वायर। सो फॉर आवर इनिशियल कंडीशन दिस, और यहाँ पर ये हमारी फाइनल कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर हम लोग इसको K2 बोल लेते हैं, राइट। और ये हमारा K1 यहाँ पर हमको K दिया गया है। सो K2 बाई K1 विल बी V2 अपॉन में V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में V2, ठीक है, यानी कि ये वाला इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, यानी कि ये आ जाएगा V1 cos 45 डिग्री डिवाइडेड विद ये V1 आ गया और इसका स्क्वायर हमने कर लिया। तो यहाँ पर ये V1 से V1 कटा हमारा, तो ऑब्वियसली ये हमारा cos 45 डिग्री जो कि होता है 1/√2, ये बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। देयरफॉर वी कैन से कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K2 इज इक्वल टू K1/2, और K1 हमारा K हमें दिया गया है, सो इट इज K/2। सो आवर करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन इज ऑप्शन सी विच इज K/2, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा इस मोशन इन ए प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन की सेकंड नंबर की डीपीपी का आखिरी क्वेश्चन है, राइट। और इसके बाद हम लोग हमारी अगली डीपीपी को स्टार्ट करेंगे विच विल बी आवर क्वेश्चन डीपीपी नंबर 3। तो देखिएगा हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा क्या दिया गया है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4x स्क्वायर। कि प्रोजेक्टाइल की मोशन की जो इक्वेशन है वो इस प्रकार दी है कि इट इज y इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4x स्क्वायर। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिएगा ये हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको जैसे पता है कि जब हम लोग एक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं तो जब इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी है तो इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके फाइनली ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ पर इनिशियल लेवल पर इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। फाइनल पे इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। ऑब्वियसली x की दो वैल्यू आएगी, एक यहाँ पर 0 वाली और दूसरी ये जो x की वैल्यू आएगी ये हमारी इज इक्वल टू रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। सो वी कैन से कि when पार्टिकल कवर से रेंज y, ठीक है ना, रेंज y, सॉरी व्हेन ए पार्टिकल कवर से रेंज, कुछ एक रेंज जब कवर करता है तो उसकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, सो इट विल बी 0 इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4x स्क्वायर, और वी कैन से इट विल बी 0 इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा और ये 4 डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 12 इंटू 4 दिस विल बी आवर 48x माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस 3x स्क्वायर को इधर ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 48x। तो यहाँ पर ये एक x से x को उड़ाइए और यहाँ पर ये 48 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा 16 टाइम्स जाएगा, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमारी ये 16 मीटर आ जाएगी। देयरफॉर इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड विल बी 16 मीटर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आई होप ये डीपीपी के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में भी आपको पर्टिकुलरली डाउट वगैरह लग रही है तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इन ए बेस्ट वे एंड मेक यू अंडरस्टैंड, ताकि आपकी चीज़ें और बेहतर और क्लियर हो। तो चलिए मिलेंगे हम लोग हमारे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।